आज हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड और हमने शुरू की हुई है हमारी फोर्थ यूनिट मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेसेस। मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस में अभी तक हमने बात की है यूएसएम के बारे में, ठीक है। हमने बात की थी यूएसएम के बारे में, ईसीएम के बारे में और ईडीएम के बारे में कि ये हमारी क्या होती है, तीन मशीनिंग प्रोसेसेस होती है। तीन हमारी कौन सी होती है, मशीन होती है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इलेक्ट्रिकल केमिकल मशीनिंग और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग कि अभी तक हमने क्या किया है, तीन मशीनों के बारे में पढ़ा है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है मेटल रिमूवल रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, मेटल रिमूवल रेट। यानी कि जब हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो उस दौरान जो मेटल को रिमूव करने की दर है वो कितनी होती है। तो क्या होता है, द मेटल रिमूवल रेट इज प्रोपोर्शनल टू द वर्किंग करंट। कि मेटल रिमूवल रेट में हम क्या लिखेंगे, मेटल रिमूवल रेट क्या होता है, इट इज प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये हमारा प्रोपोर्शनल होता है वर्किंग करंट के। जो हमारे वर्किंग करंट की वैल्यू है उस करंट की वैल्यू के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द मेटल रिमूवल रेट, द मेटल रिमूवल रेट, द मेटल रिमूवल रेट इज प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो हमारी करंट की वैल्यू होगी, जो हमारी वर्किंग करंट की वैल्यू होगी उस करंट की वैल्यू के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। उस करंट की वैल्यू के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। द मेटल रिमूवल रेट इज प्रोपोर्शनल टू वर्किंग करंट वैल्यू, टू द वर्किंग करंट वैल्यू। ठीक है, करंट वैल्यू की मेटल रिमूवल रेट कितना है, दैट मेटल रिमूवल रेट इज प्रोपोर्शनल टू द वर्किंग करंट वैल्यू। कि जो हमारी करंट की वैल्यू है, वर्किंग करंट की वैल्यू है वो कितनी है, उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, मेटल रिमूवल रेट होगा। यानी कि मेटल रिमूवल रेट प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, वर्किंग करंट वैल्यू के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, वर्किंग करंट वैल्यू के। ठीक है, इसके अंदर जैसे होता है वेरिएशन, कि अगर वेरिएशन वोल्टेज की वेरिएशन हो तो मेटल रिमूवल रेट क्या होगा। कि जब हम मेटल रिमूवल रेट में पढ़ते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स होती है कि जब स्पार्क गैप होगा तब हमारी मेटल रिमूवल रेट कितना होगा, वोल्टेज होगी, जब वोल्टेज की वेरिएशन होगी तब मेटल रिमूवल रेट कितना होगा, जब हम डाई इलेक्ट्रिकल फ्लूइड यूज करेंगे तो उस दौरान मेटल रिमूवल रेट कितना होगा। तो इस तरह से ये क्या है, कुछ मेटल रिमूवल के टर्म है। सबसे पहली बात करते हैं, फर्स्ट है वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, वेरिएशंस ऑफ, ठीक है, वेरिएशंस ऑफ वोल्टेज, कि वेरिएशंस ऑफ द वोल्टेज, कि जब वोल्टेज की वेरिएशन होती है तो उस दौरान एमआरआर क्या होता है, वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज विद एमआरआर। एमआरआर मतलब मेटल रिमूवल रेट। एमआरआर का यहां पे मतलब क्या है, मेटल रिमूवल रेट। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह से एक डायग्राम बना लेते हैं मेटल रिमूवल रेट में, कि इस तरफ हमारा क्या आ जाएगा, एमआरआर, और नीचे हमारा क्या होगा, नीचे हमारा होगा मीन वोल्टेज। ठीक है, नीचे हमारी क्या है, ये है मीन वोल्टेज यानी कि वोल्टेज, और इस तरफ हमारा क्या होगा, एमआरआर यानी कि मेटल रिमूवल रेट, मेटल रिमूवल रेट। अब देखो जैसे जैसे मीन वैल्यू वोल्टेज होगी 1 2 3 4, जैसे ये हमारे क्या है, V1 आ गई वॉल्यूम। ठीक है, V1 आ गई, V2 आ गई, V1 V2 V3 V4, कि जैसे जैसे हमारी वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा मेटल रिमूवल रेट भी इंक्रीज होगा। हमने भी यही बात की थी कि वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज, की वोल्टेज की वेरिएशन के साथ मेटल रिमूवल रेट क्या होगा। ठीक है, कि वॉल्यूम V1 होगी, फिर V2 V3 V4, ये हमारी इस तरफ क्या है, मेटल रिमूवल रेट है, ये हमारी क्या है, वॉल्यूम है, इस तरफ हमारी क्या है, वॉल्यूम है। तो ये हमने बात की वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज विद एमआरआर, कि जब हमारी वोल्टेज का वेरिएशन हो तब मेटल रिमूवल रेट कितना होगा। अब हम बात करेंगे प्रेशर ऑफ डाई इलेक्ट्रिकल फ्लूइड विद एमआरआर, कि जब हम जो हमारा प्रेशर होता है डाई इलेक्ट्रिकल फ्लूइड का तब हमारी एमआरआर कितनी होगी। ठीक है, एमआरआर कितनी होगी, तो क्या लिखेंगे हम,
हमारा सेकंड पॉइंट, प्रेशर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, प्रेशर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड विद MRR, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड या फिर बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आल्सो इफेक्ट द MRR, कि डाइलेक्ट्रिकल फ्लूइड भी MRR यानी कि मेटल रिमूवल पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालती है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें भी हम एक डायग्राम बनाएंगे। इस तरफ क्या होगा हमारा मेटल रिमूवल रेट, यानी कि ऊपर तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास होगा मेटल रिमूवल रेट और नीचे होगी हमारी इलेक्ट्रोड की फील्ड, हमारी इलेक्ट्रोड फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोड फील्ड। यानी कि जब हम क्या यूज कर रहे हैं, जब हम यूज कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का, कि जब हम डाइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का यूज कर रहे हैं तो ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये पॉइंट जो हमारी डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस तरह से। ये नीचे वाली लाइन होगी वो होगी विदाउट फोर्स, ठीक है, विदाउट फोर्स, कि जब हमने बिना प्रेशर लगाए, बिना प्रेशर की सहायता से किया तो हमारा जो मेटल रिमूवल रेट होगा तो वो इस तरह से जाएगा नीचे की तरफ। और जब हम फोर्स का यूज करेंगे, ठीक है, जब हम फोर्स का यूज करेंगे, जब हम डाइलेक्ट्रिक का यूज करेंगे तो हमारी जो लाइन बनेगी वो बनेगी इस तरफ से। तो ये हमारी क्या है, प्रेशर ऑफ द डाइलेक्ट्रिकल फ्लूइड आल्सो इफेक्ट MRR, कि जो प्रेशर होता है, किसका प्रेशर, डाइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का। डाइलेक्ट्रिकल फ्लूइड क्या होते हैं, जैसे मिनरल ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, ये हमारे कौन से होते हैं, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। इनके बारे में आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिकल फ्लूइड क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो मेटल रिमूवल रेट ने आपको बताया कि ये मेटल रिमूवल रेट है। मेटल रिमूवल रेट का डाइलेक्ट्रिकल फ्लूइड पे भी इफेक्ट पड़ता है, यानी कि डाइलेक्ट्रिकल फ्लूइड है वो मेटल रिमूवल रेट पे भी क्या कुछ ना कुछ इफेक्ट डालती है। कि जब हम मेटल रिमूवल डाइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का यूज कर रहे हैं फोर्स के साथ तो हमारी कर्व बनेगी, लाइन होगी इस तरफ से। जब हम यूज नहीं कर रहे, विदाउट फोर्स कर रहे हैं, तो हमारा मेटल रिमूवल जाएगा इस तरह से। अब हम बात करते हैं स्पार्क गैप के हिसाब से, ठीक है, थर्ड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट, द वेरिएशन ऑफ MRR विद स्पार्क गैप। थर्ड पॉइंट है द मेटल रिमूवल रेट, हम क्या लिखेंगे, द वेरिएशन ऑफ MRR विद स्पार्क गैप, कि जब स्पार्क गैप होगा तब हमारी MRR कितनी होगी, स्पार्क गैप के दौरान MRR कितनी होगी। तो इसमें भी सेम वैसे ही डायग्राम बनाएंगे। नीचे हमारा क्या आ जाएगा, स्पार्क गैप, और इस तरफ हमारा क्या होगा, MRR, ठीक है, ऊपर की तरफ MRR, नीचे की तरफ क्या आएगा, स्पार्क गैप। तो ये क्या है, जिस तरह से ये पॉइंट जाएगा, एक पीक पर आके वापस क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ। एक पीक आएगा पॉइंट, एक पीक पॉइंट से क्या करेगा, ये नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। क्या करेगा, ये नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है, मैक्सिमम, यहां पे वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गया स्पार्क गैप। तो इसमें क्या होता है कि MRR is more and after peak MRR it's drop। जब हमारा स्पार्क गैप होता है तो उस दौरान पहले तो MRR यानी कि मेटल रिमूवल रेट क्या होता है, एक समय तो बिल्कुल पीक पे चला जाता है, यानी कि मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन जब वो मैक्सिमम पे जाता है उसके बाद मेटल रिमूवल रेट धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की तरफ आना यानी कि डाउन होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, डाउन की तरफ। तो ये हमने बात की मेटल रिमूवल रेट के बारे में कि मेटल रिमूवल रेट क्या होता है, मेटल रिमूवल रेट प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो हमारे करंट की, जो हमारा वर्किंग करंट है उसकी वैल्यू होती है, वर्किंग करंट की वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है। क्या प्रोपोर्शनल होता है, मेटल रिमूवल रेट। उसके बाद हमने बात की मेटल रिमूवल रेट में कि वेरिएशन के हिसाब से मेटल रिमूवल रेट की, पहले वोल्टेज वेरिएशन के हिसाब से,
फिर हमने बात की प्रेशर ऑफ डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड के हिसाब से, और थर्ड वन में बात की हमने वेरिएशन ऑफ एमआरआर विद स्पार्क गैप के हिसाब से। तो ये हमारा टॉपिक हुआ मेटल रिमूवल रेट का, कि मेटल रिमूवल रेट नॉर्मली क्या है, प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो हमारी वर्किंग करंट वैल्यू है उस वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगा मेटल रिमूवल रेट। ठीक है, मेटल रिमूवल रेट। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस में जब हमने शुरू किया था तो हम आपको बताया कि हमने मशीनों के बारे में, सबसे पहले मशीनिंग प्रोसेस की जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे कि यूएसएम क्या होती है, यानी कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग क्या होती है। फिर हमने बात की थी ईसीएम के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल केमिकल बोल सकते हो। फिर हमने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में बात की, ये हमने मेटल रिमूवल रेट के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं हमारा जो हमने काफी बार इस चैप्टर में बात की है, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड के बारे में। हमने जब ईसीएम मशीन का यूज किया या फिर ईडीएम मशीन का यूज किया, ईडीएम मशीन में पढ़ रहे थे तो डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का नाम बार-बार ला रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड असल में होता क्या है, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हमारा टॉपिक क्या बनेगा, डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड, कि डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रिकल फ्लूइड क्या होता है। तो क्या होता है, इट इज यूज्ड एज मिनरल ऑयल। जो डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड है इसका यूज हम मतलब मिनरल ऑयल के रूप में, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड जब हम बात कर रहे हैं तो मिनरल ऑयल, केरोसिन ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल, सिलिकॉन ऑयल, इस तरह से हम डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कि हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड एज मिनरल ऑयल, इट इज यूज्ड एज मिनरल ऑयल। ठीक है, इट इज यूज्ड एज मिनरल ऑयल, व्हाइट स्पिरिट, ठीक है, मिनरल ऑयल, ठीक है, मिनरल ऑयल के रूप में, और व्हाइट स्पिरिट के रूप में, या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल हो सकता है। केरोसिन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, केरोसिन, ठीक है, केरोसिन, SENE, केरोसिन हो सकता है, या फिर सिलिकॉन ऑयल हो सकता है, एटसेट्रा। तो ये हमारा क्या है, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड। की डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड हम यूज करते हैं मिनरल रूप के रूप में, व्हाइट स्पिरिट के रूप में, ट्रांसफार्मर ऑयल के रूप में, केरोसिन के या फिर सिलिकॉन ऑयल्स के रूप में हम किसका यूज करते हैं, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का यूज करते हैं ईडीएम मशीन के अंदर, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, किसके, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड के किसके क्या-क्या फंक्शंस है। जैसे सबसे पहले इट रिमूव द इरोड मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टूल, कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उस मटेरियल को, मतलब जब हम इलेक्ट्रोड कर, यानी कि जब हम इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं वर्कपीस से मेटल रिमूव करने के दौरान, तो उस दौरान जो पार्ट्स वगैरह उतरता है, मटेरियल वगैरह उतरता है, तो उस मटेरियल को रिमूव करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फंक्शन के रूप में कि यूज कहां पे करते हैं, कि जो डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का हम यूज करते हैं, जो मटेरियल रिमूव होता है उस मटेरियल को रिमूव करने में, उस मटेरियल को बाहर निकालने में हम डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इफेक्टिव कूलिंग, हमारे सिस्टम को कूलिंग प्रोवाइड करवाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का। ठीक है, और डिफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, जो क्योंकि क्या करते हैं जब हम मशीनिंग करते हैं तो मशीनिंग के बाद क्या होता है, कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं हमारे वर्कपीस पे, उन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड का। हम क्या कर लेते हैं, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इट रिमूव द मटीरियल, इट रिमूव द मटीरियल फ्रॉम द वर्किंग सरफेस, फ्रॉम द वर्किंग सरफेस, कि जो हमारा वर्किंग सरफेस है वहां से मटेरियल को रिमूव करने के लिए भी हम डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इट प्रोवाइड द इफेक्टिव कूलिंग, इट प्रोवाइड द इफेक्टिव कूलिंग,
इफेक्टिव कूलिंग टू द सिस्टम। सिस्टम को कूल करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का, क्योंकि अगर डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का यूज नहीं करेंगे तो जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगी, हीटअप ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट का खराब होने का खतरा, उसकी क्वालिटी का में डिफेक्ट आने का ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का यूज करते हैं ताकि वो हमारे सिस्टम को कूलिंग प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, इसके अलावा इट अवॉइड द डिफेक्ट्स ऑन द वर्क सरफेस, इट अवॉइड द डिफेक्ट्स ऑन द वर्क सरफेस। जो हमारा वर्क सरफेस होता है, वर्किंग सरफेस होता है, उसको डिफेक्ट से बचाने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड का। हम किसका यूज कर लेते हैं, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का। ठीक है, और स्पार्क, जो हमारी स्पार्क होती है, उसको मेंटेन करने के लिए, इट मेंटेन द सुटेबल कंडीशन फॉर इफेक्टिव स्पार्किंग, इट मेंटेन द स्पार्किंग। ठीक है, स्पार्किंग को मेंटेन करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का। तो ये हमारे क्या है, फंक्शंस, ये हमारे क्या है, फंक्शंस। किसके फंक्शंस, डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड के। हमने बात की कि डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड क्या होता है, कि डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि हम मिनरल ऑयल के रूप में, व्हाइट स्पिरिट के, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, केरोसिन या फिर सिलिकॉन ऑयल के रूप में यूज करते हैं। प्रयोग यानी कि हम जो भी प्रयोग में लाना चाहते हैं वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर लेते हैं। इनको क्या बोल देंगे, हम इन सबको बोल देंगे डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड। इन सबको हम क्या बोल देंगे, डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड। उसके बाद फंक्शन की, डाइइलेक्ट्रिकल जो फ्लूइड होता है, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, कहां पे हम यूज करते हैं। इट रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्किंग सरफेस, कि जब हम वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं टूल की सहायता से, इलेक्ट्रोड की सहायता से, उस दौरान क्या होता है, कुछ चिप्स वगैरह उतर जाती है। ठीक है, चिप्स वगैरह होते हैं जो मटेरियल से रिमूव होते हैं। उन चिप्स को रिमूव करने के लिए हम यूज कर लेते हैं डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड क्या करेंगे, हम प्रेशर के साथ उसका फ्लो करवाएंगे फ्लूइड का, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मटेरियल रिमूव हुआ होगा वो फ्लो के साथ, प्रेशर के साथ क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बात की, इट प्रोवाइड द इफेक्टिव कूलिंग टू द सिस्टम, कि डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का यूज हम करते हैं हमारे सिस्टम को कूलिंग प्रोवाइड करवाने के लिए, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम को हम कूलिंग प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो वो हमारा सिस्टम क्या ज्यादा हीटअप हो जाएगा ऑपरेशन के दौरान। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट अवॉइड द डिफेक्ट्स ऑन द वर्क सरफेस आफ्टर मशीनिंग, कि जब हम मशीनिंग ऑपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो मशीनिंग ऑपरेशन के बाद क्या होता है, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर, हमारे वर्कपीस के अंदर, हमारे वर्क सरफेस पे कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो उन डिफेक्ट्स से बचाने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड का। फिर हमने बात की, इट मेंटेन द स्पार्किंग, जो हमारी की स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग को मेंटेन करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड का। हम किसका यूज कर लेते हैं, डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड का। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड की, हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड, कि डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड हैव हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि जो इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होता है, ज्यादा होती है। इट हैज हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिकल की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होता है, ज्यादा होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इट शुड हैज लो विस्कोसिटी, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कम होती है। विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। इट शुड हैज लो विस्कोसिटी, की विस्कोसिटी होती है जो इसकी वो क्या होती है, कम होती है।
विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। किसकी विस्कोसिटी कम होती है, डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड की। थर्ड पॉइंट, इट मस्ट हैव केमिकली नेचुरल, यानी कि जो भी हम इसके अंदर केमिकली यूज कर रहे हैं, यानी कि ये क्या होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए। ऐसा नहीं हमने इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट की हो, जैसे केरोसिन है, सिलिकॉन ऑयल है, ये क्या होने चाहिए, नेचुरली होने चाहिए, प्राकृतिक होने चाहिए। उसके बाद मस्ट हैज गुड कूलिंग कैपेबिलिटी, जो इसकी एबिलिटी है कूलिंग की वो अच्छी होनी चाहिए, गुड कूलिंग एबिलिटी। ठीक है कि कूलिंग एबिलिटी जो है, किसकी कूलिंग एबिलिटी, हमारे डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड की जो कूलिंग एबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और इसका कोस्ट है, जो कोस्ट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कि जो हम आसानी के साथ डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का हमारे ऑपरेशन के अंदर जो हम ऑपरेशन करना चाहते हैं वहां पे हम इसका क्या कर सके, आसानी के साथ यूज कर सके। तो इसका कॉस्ट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। किसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं हमारी डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में देखो हमने क्या बात की कि इट हैज हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि जो भी हम डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड यूज करेंगे, चाहे वो केरोसिन है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, सिलिकॉन ऑयल, मिनरल ऑयल या फिर व्हाइट स्पिरिट है, उसकी जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमारी डाइइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड की, तभी हम उसका क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो डाइइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में बात की, इट शुड हैज लो विस्कोसिटी, कि जो भी हम डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड यूज करें, जो हमने ये नाम लिखे हुए हैं, इनमें से अगर हम कोई भी डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड यूज करें तो उसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज में कि विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में बात की गुड कूलिंग एबिलिटी, कि जो भी हम डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का यूज करेंगे उसकी एबिलिटी यानी कि योग्यता कूलिंग देने की अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वो अच्छी कूलिंग दे सके हमारे सिस्टम को, कूलिंग जो है अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करवा सके हमारे सिस्टम को। फोर्थ पॉइंट में बात की लो कॉस्ट, कि जो भी हम डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड यूज करें, चाहे वो केरोसिन हो, सिलिकॉन हो, ट्रांसफॉर्मर ऑयल हो, उनका जो खर्चा है, जो कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात की आज इस लेक्चर में। सबसे पहले हमने बात की मेटल रिमूवल रेट के बारे में। मेटल रिमूवल रेट के बारे में बता दिया कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MRR भी बोल देते हैं, यानी कि मेटल रिमूवल रेट। क्या होता है ये मेटल रिमूवल रेट? प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो हमारी वर्किंग करंट वैल्यू होती है, वर्किंग करंट वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है मेटल रिमूवल रेट। उसके बाद तीन तरह के थे, वेरिएशन वोल्टेज के हिसाब से, डाइइलेक्ट्रिकल प्रेशर के हिसाब से और स्पार्क गैप के हिसाब से। हमने तीन प्रकार पढ़ा मेटल रिमूवल रेट के बारे में। फिर हमने बात की हमारी नेक्स्ट डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड के बारे में कि क्या होता है। मिनरल ऑयल, व्हाइट स्पिरिट, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, केरोसिन, सिलिकॉन ऑयल, ये हमारे क्या होते हैं, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड होते हैं। फंक्शंस में हमने बात की कि कहां-कहां पे हम इसका फंक्शन, काम क्या है। जो हमारा मटेरियल्स हो जाता है, जो चिप्स वगैरह होती है मटेरियल की, उसको रिमूव करने के लिए हम डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का यूज कर लेते हैं। कूलिंग प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे सिस्टम को हम डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का यूज कर लेते हैं। स्पार्किंग को मेंटेन करने के लिए हम डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे थे फंक्शन। फिर हमने बात की प्रॉपर्टीज ऑफ डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड की, कि जो हमारा डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज में हमने बात की इट हैज हाई डाइइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इट शुड हैज लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, और गुड कूलिंग एबिलिटी, कि जो इसकी एबिलिटी है यानी कि कूलिंग प्रोवाइड करने की, वो भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और ओवरऑल कॉस्ट, कि डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का यूज करने का, जब हम यूज कर रहे हैं मशीनिंग के अंदर, तो उसका पूरा जो खर्चा है वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किसका? डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का। तो ये हमने बात की आज MMR और डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि LBM, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे LBM के बारे में। LBM यानी कि हमारी लेजर बीम मशीनिंग। ठीक है, लेजर बीम मशीनिंग क्या होती है उस नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। PM, ठीक है, PAM प्लाज्मा आर्क मशीनिंग,
कि प्लाज्मा आर्क मशीनिंग क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एलबीएम यानी कि लेजर बीम मशीनिंग क्या होती है और प्लाज्मा आर्क मशीनिंग क्या होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।